क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय कांशीराम। साथियों, मैं आपका अपना भाई एडवोकेट शुभम भाई के। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं कनिष्क बौद्ध विहार उन्नाव में। अच्छा, हरदोई में कनिष्क बौद्ध विहार हरदोई में आए हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर गुरुजी के नेतृत्व में यहाँ पर 16 फरवरी से 22 फरवरी तक बुद्ध कथा चल रही है, आयोजित की जा रही है, जिसमें गुरुजी ने अभी हम लोग को भी बताया कि स्कूल की हालतों के बारे में। जैसा कि मुझे विदित हुआ अभी, और इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ। गुरुजी ने बताया कि यहाँ गुरुजी क्लासें भी लेते हैं, शिक्षक रखे हैं जो अपने समाज के हैं, उनको बच्चों को पढ़ाते भी हैं, निःशुल्क सेवा गुरुजी देते हैं। गुरुजी जो यहाँ पर आते हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था और भी चीज़ों को दी जाती है, जो बौद्ध विहार के और गुरुजी प्रबंधक हैं इनके नेतृत्व में किया जाता है, और सभी सामाजिक तौर पर लोग जो जुड़ते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जिसमें गुरुजी ने बताया मुख्य बात है शिक्षा को लेकर के, कि जब आज हमारे जो लोग हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, वो किसी डीएम एसपी का बेटा नहीं पढ़ने जाता, वो हमारे वो लोग हैं जो मजदूरी, बेलदारी, पल्लेदारी या हमारे एससी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं ज़्यादातर। तो उसमें क्या होता है कि वो जो पढ़ने जाते हैं वो पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उनके बैग में किताबें हों चाहे ना हो, लेकिन थाली ज़रूर होती है। वो किस वजह से होती है? क्योंकि उसको पता होता है कि हमको इस दिन कोई खिचड़ी, इस दिन जो है कि रोटी, इस दिन ये चीज़ें हलवा वगैरह मिलने वाली है। तो गुरुजी ने बताया कि जब हम उस पर ध्यान न दे करके, जब हम शिक्षा पर ध्यान देंगे, जब हम ये देखेंगे कि मेरा बेटा शाम को आया तो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और हफ्ते में मुझे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता तो चले वो जो जहाँ जा रहा है बच्चा वो पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, ऐसा गुरुजी ने बताया और उनके विचार अच्छा लगे हैं गुरुजी। तो उसमें क्या करना होता है कि अब आदमी क्या सोचता है, जैसे हम मजदूर आदमी हैं, अब हम गए, हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है, किसी दिन इसको ड्रेस छोटी बड़ी मिल गई, तो हम टीचर को या अध्यापक को ये शिकायत करने नहीं जाते हैं कि हमारे बच्चे को कैसे पढ़ाया कैसे नहीं पढ़ाया, लेकिन हम ये शिकायत करने ज़रूर पहुंच जाते हैं कि मास्टर साहब आपको हम देख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे को ड्रेस सही नहीं दी, हमारे बच्चे को एक रोटी खाने को कम दिया, लेकिन कभी हम नहीं जाते पूछने कि हमारे बच्चे को आपने कैसे पढ़ाया कैसे नहीं पढ़ाया। जिसकी ज़रूरत है कि हमें खाना तो हम खिला लेंगे, क्योंकि हम देश के मूल निवासी हैं, मजबूत व्यक्ति हैं कि जहाँ चाहें वहाँ गड्ढा खोद के पानी पीने वाले आदमी हैं, मेहनत कश आदमी हैं, तो खाने को तो कहीं से मजदूरी करके खा लेंगे, मेहनत करके खा लेंगे। लेकिन जो शिक्षा है जिसके लिए मेरा बेटा जा रहा है उसकी ज़रूरत है, और उसके पूछने की ज़रूरत है कि बेटा मेरा क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा गुरुजी से भी और भी लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि हमें और किस तरह से बेहतर बनाना चाहिए और हमें क्या सुधार करना चाहिए। गुरुजी से चाहूँगा, गुरुजी बताइए। देखिए, मैं यहाँ लोक हितायत धम्म सेवा संस्था कनिष्क बौद्ध विहार, बुद्ध विहार में हम सभी उपासक द्वारा, सभी लोगों के द्वारा आज हमको 4.5 साल हो चुका है। बच्चों को हमने देखा कि बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, तो इनका कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उपासकों से कहा भैया थोड़ा सहयोग कर दें, देहाती बच्चे हैं, देहात में गरीबों के हैं, तो शायद शिक्षा आगे बढ़ जाए। तो हमने इस कोचिंग सेंटर रात 4 बजे से 5:30 बजे तक, जिसमें 3 टीचर हमेशा हम लगाए रहे थे। टीचरों को हमारी तनख्वाह 1,500 रुपये, 1,500 रुपये महीने देते हैं। बच्चे 2-3 गाँव से आते हैं, भौरा से आते हैं, हमारे वहाँ अलापुर से आते हैं, मिठारीपुर से आते हैं। मतलब राजन लोग जो हैं बहुत ढीले रहते हैं। यहाँ अगर बच्चे को टैग किया जाता है, पीछे की पढ़ाइयों में टैग बच्चा जब तक बिना भय के पीत नहीं होती। बच्चे कोई टीचर प्राइमरी जूनियर इसीलिए कमजोरी पढ़ाई क्यों हुई, हमारे गार्जियनों की कमी रही। वहाँ गार्जियनों ने, टीचरों ने डांट दिया, बच्चे ने चुपचाप बैठ गया, एक झापड़ मार दिया, और गार्जियन पहुंचा, क्यों हमारे लेटर मारा, हम रिपोर्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे। टीचरों ने सोचा कि अगर मेरी नौकरी है 70,000 रुपये, 80,000 रुपये नौकरी है, शिकायत कर देगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, तो बच्चे पढ़े या न पढ़े हमको तनख्वाह मिले रही है। इसलिए वहाँ पढ़ाई का शिक्षा जो है बिल्कुल नष्ट हो। धीरे धीरे ये सब गार्जियनों की कमी है, टीचरों की कमी नहीं।
गार्जियन कभी ये नहीं देता है मेरा लड़का कपड़े पहन के जा रहा है, चप्पल पहने जा रहा है, एक कॉलर यहाँ संभाले एक वहाँ संभाले, ये भी नहीं देता मुँह धोया या नहीं धोया। प्राइमरी जूनियर में जो बच्चे जाते हैं उनकी कोई साथ भी नहीं होती। और जो प्राइवेट में पढ़ाने जाते हैं बच्चे, प्राइवेट वाले पढ़ने वाले बच्चों तुरंत उनका हनुमान धुला साफ सुथरा करके गार्जियन सारी पूरी सेवा करके उसमें बस पे सारी व्यवस्था करके पैसा देते पढ़ा। मेरा कहने का मतलब है अगर तुम लोग सब प्राइवेट में पढ़ाना चालू कर दोगे तो जो सरकारी स्कूल हैं गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया था, और अभी जो कुछ बच्चे हैं सारे स्कूल गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूल बंद कर देगा, आप लोग फिर जहाँ के थे वहीं रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग प्राइमरी में पढ़ाइए, बस देखभाल बहुत अच्छी करिए। प्राइमरी जूनियर में जहाँ जहाँ आपके बच्चे पोता नाती जो पढ़ते हो वहाँ स्कूल को बहुत ज़रूरी जाना चाहिए, जाकर पूछना चाहिए आज टॉपर से पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ाया। तो मेरा यही कहने का मतलब है। और बात ने बताया, बहुत अच्छे शब्दों में बताया गुरुजी ने कि किस तरह से हालात चल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये सामाजिक काम किसी एक दिन का नहीं है, आज जीवन का है। तथागत बुद्ध से शुरू हुआ, ज्योतिबा फूले जी ने चलाया, छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने चलाया। और जब हमारी स्थितियाँ बाबा साहब के बाद, जब बाबा साहब नहीं रहे 60-70 के दशक में क्या स्थितियाँ रही, हमारे लोगों के साथ क्या कितनी दिक्कतें रही, किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद मानवर साहब ने चलाया, आज हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं चला रहे हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चला रहा है इसको समझने की ज़रूरत है। और इस तरह से सामाजिक काम आज जीवन का है, उन्होंने चलाया, आज हम लोग चला रहे हैं, कोई हमारे आने वाली बात भी चलाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहना चाहिए, ऐसा गुरुजी ने बताया। हमें शिक्षा की इतनी ज़रूरत है क्योंकि हमारा आधार ही शिक्षा है, जिससे हमको पता चलेगा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए, कहाँ पे कम बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें शिक्षा से आती है। शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जिसको कि समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ हमसे उम्र में कई गुना बड़े हमारे पिता तुल्य यहाँ पे लोग हैं, गुरुजी भी लोग हैं यहाँ पर। समय किसी के पास नहीं है। जो लोग सोचते हो कि नहीं हम आज समय निकालेंगे तब जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। सबके बच्चे हैं, सबका परिवार है, सबका घर है, सबका काम है, सबका व्यवसाय है, सब चीज़ें। लेकिन अब कोई एक पर्टिकुलर समय निकाल के हम कहीं जाएंगे तो समय नहीं निकलता। लेकिन एक चीज़ है, मैं बताऊँ, जिस तरह से हमें जीने के लिए खाना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है, नहाना खाना सब चीज़ ज़रूरी है, उसी तरह से हमको शिक्षा कितनी ज़रूरी है इसको हमें समझना होगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं चाहूँगा आप सब विचार करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए, सही है ये बात कि गलत है। इन सभी बातों के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय मानवर कांशीराम।